हर हर महादेव, जय माता दी। शिव भक्ति करने वाले भक्त जो है अपने बाबा को अथाह प्रेम करते हैं। ऐसे में भोले बाबा का स्वरूप भी अद्भुत है। जहाँ अन्य देवी देवताओं को सोना चांदी घोड़ा बंगला इत्यादि पसंद है, वहीं भोले बाबा को भभूत अत्यधिक प्रिय है। उनके गले में वासुकी नाग है, माथे पर उनके चंद्रमा सुशोभित है, उनका रूप अद्भुत है। ऐसे में उनके रूप और व्यक्तित्व से प्रत्येक व्यक्ति को एक संकेत मिलता है। उनके पुराण जो हैं, जैसे कि शिव पुराण इत्यादि में उनके दिए गए संकेत जो कि जीवन को काफ़ी प्रभावशाली बनाने के साथ साथ एक अलग तरह का महत्व रखते हैं। जो भक्त अपनी सच्ची भक्ति में इन्हें शामिल कर लेता है या इन संकेतों को अपना आधार बना लेता है जीवन का, तो उसके जीवन की मनोकामना बिना मांगे ही पूर्ण होती चली जाती है। इसके साथ ही शिव लोक में उसका स्थान निश्चित हो जाता है। बिना खोट के ही सबसे पहले बिना खोट या कपट जिसके मन में हो उसकी ही भक्ति जो है पूर्ण रूप से सत्य होती है। भक्ति का बीज भी बिना खोट, बिना छल और बिना कपट वाले व्यक्ति के अंदर ही आता है। ऐसे में भोले बाबा सबसे पहले अपने भक्त का चुनाव करते हैं या उसके अंदर सबसे पहला लक्षण देखते हैं, गुण देखते हैं, उसके अंदर यह संकेत देते हैं कि यह मेरा सच्चा भक्त बने और मैं इसे अपने संकेत दूं, इसकी मनोकामना पूरी करूं। तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर जो है अथाह प्रेम, बिना छल कपट इत्यादि की भावना को लाना पड़ेगा। मैंने कई लोगों को देखा है बहुत सारी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके मन में यह जो भावनाएं हैं वह कहीं ना कहीं बहुत अधिक लालच इत्यादि का घर हमेशा बना रहता है। ऐसे में वो प्रभु की भक्ति भी करते हैं तो सच्चे भाव और निष्काम भाव से नहीं करते। वह जो है अपने भक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तरह तरह के आडंबर अपने आसपास रखते हैं और मन में कहीं ना कहीं अन्य व्यक्तियों के प्रति छल कपट की भावना रखते हैं, जिसके कारण वह दुनिया भर की पूजा करते हैं तब भी उन्हें फल नहीं मिलता। ऐसे में सबसे पहले एक सच्चे भक्त के अंदर भोले बाबा यह खोजते हैं, उसके अंदर यह संकेत देखते हैं कि उसकी भक्ति किस तरह से सच्ची है, किस तरह से वह मुझे प्रेम करता है। इसके बाद जो है भोले बाबा अपने भक्त के अंदर यह संकेत देखते हैं, यह गुण देखते हैं, यह लक्षण देखते हैं कि वह सुख और दुख में निरंतर मेरी भक्ति कर रहा है या नहीं। अर्थात कहने का मतलब है वह सुख और दुख में कैसा उसका व्यवहार है। कहने का अर्थ है कि वह सुख दुख में प्रभु को याद कर रहा है या नहीं, या सुख दुख में वह किस तरह से जो है दूसरे जनों के प्रति व्यवहार कर रहा है। कहने का अर्थ है उसके जीवन में जब मैं पैसा देता हूँ, जब मैं दुख देता हूँ, तो वह दूसरे मनुष्य गरीबों के प्रति जिनको उनकी आवश्यकता है उनके प्रति उसका कैसा व्यवहार हो जाता है। प्रभु तो कण कण में वास करते हैं। दूसरे व्यक्ति जहाँ देखेंगे कि आप बाहरी आडंबर कर रहे हैं, परंतु ईश्वर देखते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। उसी के आधार पर जो है अपने सच्चे भक्त का चुनाव भगवान करते हैं। इसके साथ ही जब आप घर पर मंदिर में या घर पर जो प्रभु के नामों की जाप कर रहे हैं या उनकी विशेष पूजा आराधना कर रहे हैं, तो भगवान देखते हैं कि इसके अंदर कितनी एकाग्रता है, इसके अंदर कितनी निष्काम की भावना है। उसी के आधार पर व्यक्ति जो है विशेष बन जाता है प्रभु की नज़रों में। इसके साथ ही भोले बाबा जो है यह देखते हैं कि आप जो है प्रत्येक जीव जंतु अमीर गरीब इत्यादि व्यक्ति से किस तरह का व्यवहार करते हैं। भोले बाबा के व्यक्तित्व से आप सभी को सीखना चाहिए। जीव जंतु जहाँ नंदी और गले में वासुकी नाग है, वह जो है एक तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उनकी बारात में देखेंगे, उनके घर परिवार पर देखेंगे, उनके हिमालय पर्वत का आप देखेंगे बर्फ भी गिर रही है और अलग अलग तरह का माहौल है उनके जीवन में। सुख और दुख, माता सती का जहाँ एक और उन्हें बहुत बड़ा दुख मिला था और साथ ही उनके साथ उनके गण, इस तरह की उनकी काया है, इस तरह की उनका रूप रंग है जिस पर वह एक समान व्यवहार करते हैं सभी से और उनके दुखों का निवारण आवश्यक रूप से करते हैं। भोले बाबा चाहते हैं आप उनकी पूजा के साथ साथ इन गुणों को भी अपने जीवन में उतारें, जब ही जो है भगवान आपकी पूजा को सफल बनाएंगे। इसके साथ ही भोले बाबा का व्यक्तित्व अनोखा है। वह देखते हैं कि आप किस तरह से अपने वैरागी जीवन, आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। कहने का अर्थ है आपने भोले बाबा के स्वरूप से, उनके व्यक्तित्व से सबसे पहले यही सीखना चाहिए। अगर उनकी पूजा आप करते हैं, उन्हें अपने पिता के रूप में पूजते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, तो सबसे पहले भोले बाबा के जीवन से सीखिए कि किस तरह से वह गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते करते अपने आध्यात्मिक जीवन, हालांकि वह तो ईश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु
हम जो है उनके आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ गृहस्थ जीवन से भी हमें कुछ विशेष गुण लेने चाहिए। आध्यात्मिक जीवन को धीरे धीरे आगे लेते हुए अपने गृहस्थ जीवन को भी साथ में लेकर चलना ही एक सच्चे शिव भक्त को जो है भक्ति के मार्ग पर आगे लेके जाता है। इसके साथ ही सद्बुद्धि, हमेशा निर्णय लेने की अच्छी क्षमता, ईर्ष्या की भावना न हो किसी के प्रति, घमंड की विशेष रूप से भावना ना हो। यह प्रभु देखते हैं कि किस तरह से मेरा भक्त जो है छोटी सी सिद्धि मिल जाती है, छोटा सा मंत्र साध लेता है, तो कहीं इसके अंदर घमंड की भावना तो नहीं आ गई है। इसके साथ ही भोले बाबा जो है दिखावे की भावना से पूर्ण रूप से दूर रहते हैं। वह अपने भक्त के अंदर भी यही चाहते हैं कि पूजा के साथ साथ भगवान जो है आपके अंदर इन भावों को आपको दूर करना है और साथ ही इन गुणों को प्रभु के आप सभी को अपने अंदर जो है समर्पित करना है, भरना है। यह गुण, यह संकेत, यह लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, प्रभु उसे सच्चा भक्त बना ही लेते हैं और उसके जीवन की मनोकामना भी पूर्ण कर ही देते हैं। यह सारे गुण जो हैं भगवान शिव के व्यक्तित्व है, उनके पुराणों में से कुछ लिए गए हैं। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय माता दी।